आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती क्यों कहते हैं। नरक चतुर्दशी की पूजन विधि क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। नरक चतुर्दशी दीपावली के 5 दिनों में से दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार महापर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक से मुक्ति पाने वाला त्योहार कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे रूप चौदस एवं छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी रूप चौदस कब मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन मनाया जाता है। इसे नरक मुक्ति का त्योहार माना जाता है। इस वर्ष 2021 में यह पर्व 3 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पूजन विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है। इस दिन स्नान करते वक्त तिल एवं तेल से नहाया जाता है। इसके साथ नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन शरीर पर चंदन लेप लगाकर स्नान किया जाता है एवं भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात्रि के समय घर की दहलीज पर दीप लगाए जाते हैं एवं यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन हनुमान जी की अर्चना भी की जाती है। नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती क्यों कहते हैं। एक मान्यता है कि इस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। इस प्रकार इस दिन दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति की जाती है, जिसमें कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक जैसे पाठ करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जयंती होती है। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस प्रकार देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन। नरक चतुर्दशी कथा विशेष कथा। इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंती देव था। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं पुण्य आत्मा। इन्होंने कभी भी गलती से भी किसी का अहित नहीं किया। इनकी मृत्यु का समय आया, यमदूत इनके पास आए। तब इन्हें पता चला कि इन्हें मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है। तब उन्होंने पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है। उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया, एक बार अज्ञानवश आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसी के कारण आपका नरक योग है। तब राजा रंती से हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी करनी सुधार सके। उनके अच्छे आचरण के कारण उन्हें यह मौका दिया गया। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग्रह किया। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोज कराए और उनसे क्षमा मांगे। रंती देव ने यही किया। उनके कार्य से सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद के फल से रंती देव को मोक्ष मिला। वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस का था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चौदस को रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता। एक हिरण्यगर्भ नामक एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो सड़ गया। हिरण्यगर्भ को इस बात से बहुत दुख। तब उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रखते, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुण्य, अपना सौंदर्य प्राप्त होगा। इन्होंने वही किया, अपने शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें भी दीप दान किए जाते हैं। द्वार पर दीपक लगाए जाते हैं। उतनी ही धूमधाम के साथ खुशियों के साथ घर के सभी सदस्यों के साथ त्योहार मनाया जाता है।